इसने एक FIR करा दी। ये लड़का पूछते है कि जनाब मेरा कसूर क्या है, मैंने तो अबूरी जमानत करा ली है, ये गलत FIR है। इस किस्म के जमात लगा रही है। उसका एक मकसद है, जो उसने खर्चा किए वो मुझसे डिमांड ना करे। मंगनी उसके साथ की, एक शादी की, उसने कोई फ्रॉड नहीं किया। इस औरत के कुछ और मकासद थे। लेडीज के जो मोबाइल है उसका भी फोरेंसिक कराया जाए। अगर वो वीडियो अदालत में सामिया पेश कर देती है तो किस तरह डिफेंड करेंगे? नहीं, वो आए ना, लेके आए ना कि हसन की तरफ से सामिया को करोड़ों रुपए की ऑफर है कि सुलह कर लो। सर ये बताएं कि कौन कौन से सबूत आपने अदालत के सामने रखे हैं? देखिए जी, पहली बात ये है कि सबसे पहले हमने ये दिखाया कि ये सामिया और हसन जैद का कोई तल्लक नया नहीं है, इनका काफ़ी पुराना तल्लक है। पिछली डेट में जब हम कोर्ट में पेश हुए, सबसे पहले मैंने कोर्ट को ये बताया कि देखें, इसने एक FIR करा दी 31 तारीख को, 31/8/2025 को, कि जी इसने मुझे अगवा किया, धमकियाँ दी, और वो फ़ौरन आगे दूसरे दिन आके प्री अरेस्ट बेल के लिए कोर्ट से रजू करते हैं। और कोर्ट में 10:31 पे वो F61 एक हॉस्टल है उधर, रेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस है, वहाँ पे ये बंदा मौजूद होता है। और उसमें फिर उसके बाद उस आगे अबूरी ज़मानत जब कराता है, अबूरी ज़मानत कराने के बाद जब ये कचहरी से बाहर निकलता है, रौकार उसके हाथ में होती है, फिर पुलिस इसको पकड़ लेती है और थाना शालीमार में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहाँ पे ये लड़का पूछते हैं कि जनाब मेरा कसूर क्या है, मैंने तो अबूरी ज़मानत करा ली है। तो उसको बताया जाता है कि 10:45 पर आपने सामिया नौरीन को अगवा किया और उसको बयान दिलवाने की कोशिश की है कि जी मुझसे सुलह कर लें और ये केस ख़त्म कर लें। तो वो वहाँ पे बेचारा बताता है कि मैं तो उस वक्त कोर्ट में था, वहाँ तो मैं SS1 था, वहाँ मैं कैसे 15 मिनट में आ सकता हूँ और आके वो जो जुर्म कर सकता हूँ, फिर वापस जाके मैं पूरी ज़मानत में पेश हो सकता हूँ। हमने कोर्ट में ये की कि ये चीज़ थी मेलाफाइडी कि एक FIR झूठी की मौजूदगी में दूसरी, और सिर्फ इसका मकसद क्या था कि वो जो पहली FIR थी उसमें कोई वकूआ नहीं हुआ था, उसमें दफात भी नहीं लगती थी जो पुलिस ने से लेवल की हैं। उसको बचने के लिए उन्होंने एक और मज़ीद वकूआ झूठा बना के उस पर खिलाफ FIR करा दी। ये मेलाफाइडी थी, ये गलत FIR है जी, उस पर कोई बंदा नहीं करते। हमने कोर्ट को कहा कि अगर पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करे, CCTV कैमरे मौजूद हैं, वहाँ पे F61 में मौजूद है, वहाँ से देखे यहाँ आया, कोई जंगल में नहीं बैठी वहाँ पे जिसने हमला किया, वहाँ आके लोकेशन देखे इसकी सारी। तीसरी जो मेलाफाइडी पुलिस की देखें क्या थी कि कोर्ट ने उसको ऑर्डर किया था कि इस बंदे का जब मैं रिमांड दे रहा हूँ तो वहाँ इसकी मेडिकल कराया जाए, और जब कोर्ट में पेश करें इसका मेडिकल कराया जाए तो इस बंदे ने नहीं कराया हुआ था। वहाँ पे बेकायदा हमने इस बाबत भी कोर्ट को दरख्वास्त दी। तो ये जो इस किस्म के जमात लगा रही है उसका एक मकसद है। वो मकसद क्या है कि जो इसने पैसे दिए हैं, इसको जो इसने खर्चा किए, वो मुझसे डिमांड ना करे, सिर्फ ब्लैकमेल करने की खातिर ये दावे और उसने झूठे FIR किए। तो सर कहीं ना कहीं हसन ने गलती तो की है, वो सामिया को गाड़ी में लेके जा रहा है। नहीं, ये देखें, हसन ने जो गलती की है, हसन ने सबसे पहले की है, मंगनी उसके साथ की है, एक शादी की है, उसने कोई फ्रॉड नहीं किया। अगर फ्रॉड करता तो उसके साथ और अल्लाह ना करे कोई जमात और उस किस्म के नहीं है। उसने बाकायदा उसको अंगूठी पहनाई, बाकायदा मंगनी हुई, और उसके बाद उसने अपने वालिदैन को बताया कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, वो तैयार है। इसके आपस में इन्होंने बातचीत भी कराई। तो हसन का मकसद सिर्फ इसके साथ एक जो शादी का मकसद था वही था, लेकिन इस औरत के कुछ और मकासद थे। अब मैं एक और भी एप्लीकेशन दे रहा हूँ कि इनकी जो लेडीज़ के जो मोबाइल है उसका भी फोरेंसिक कराया जाए, ताकि हकीकत सारी सामने आ सकें और पता चल सके कि क्या हो रहा है इस नशे। लेकिन सामिया कह रही है कि मैंने रिजेक्ट कर दी थी मंगनी। यही हुआ ना कि रिजेक्ट नहीं की थी ना, उसके बाद उसने कुछ डिमांडें मांगी, वो डिमांड पूरी नहीं की, तो वो पता चला कि मंगनी का सारा ड्रामा। बता सकते हैं वो क्या क्या डिमांड्स थी? पैसे, कितने पैसे? मुख्तलिफ आदमी मुख्तलिफ पैसे वो डिमांड करती थी, कभी 2 लाख कभी 3 लाख। तो उस पर जब इसने देखा नहीं, सबसे बुरी बात है मुख्तलिफ लोगों ने और भी शेयर किए इसको कि ये मैसेज किए कि ये पैसे हमसे भी मांग रही है। और हसन और सामिया की जो गैर अखलाकी वीडियो सामने आई हैं, आपने देखी हैं वो? नहीं, मैंने नहीं देखी। तो मैंने सिर्फ वो देखी है जिसमें वो मंगनी की एक तस्वीर देखी है और एक दूसरी तस्वीर देखी जिसमें वो बाहर जा रहा है और वो ये पीछे से और जा रही है और उसकी गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठ रही है निकल। ये 2 तस्वीर। अगर वो वीडियो अदालत में सामिया पेश कर देती है तो किस तरह डिफेंड करेंगे? नहीं, वो आए ना, लेके आए ना, कोर्ट में आए ना। सामिया की तरफ से कोई वकील नहीं आया अभी तक? नहीं, वो आईओ इसका आता है, वो अपने सारा केस आईओ को दे, ठीक है कि नहीं, कोई ऐसी किस्म की तस्वीर नहीं है। और देखें, हमने चलना है उस FIR तक। 2 FIR कराई, अगर कोई इस तरह का इशू होता तो ज़ाहिर FIR में डिस्क्लोज करती। 2 FIR में कोई इस किस्म का जिक्र नहीं है। तो हसन सामिया का मोबाइल क्यों लेके गया वहाँ से? नहीं लेके गया, सिर्फ ये इल्ज़ामात है। वो सिर्फ गया और उसके बाद उसने बताया कि मेरी चीज़ें आप वापस करें, मेरे पैसे वापस करें, क्योंकि आप मेरे साथ मुखलिस नहीं हैं। मुझे पता चल चुका है कि आप
कि मकासद कुछ और हैं, और आप और लोगों को भी मैसेज मुझे लोग आ रहे हैं कि हमसे भी पैसे मांग रही है, तो लिहाजा आप ऐसा करें, मुझे अपनी चीज़ें वापस करें, मुझे पैसे वापस करें। इसके बाद जब ये लड़का जाता है, ये पीछे जा रही है, जाके ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठ रही है और वहाँ से उतर ही नहीं रही। तो आप देखें उस तस्वीर को ज़रा गौर से देखें, ये उसको ज़बरदस्ती बाहर निकाल रहा है कि आप निकलें। तो उस पे उसने आगे ये कहा जी कि इसने मुझे अगवा किया और झूठा इल्ज़ाम लगा के अब पता तक करा। आपने जो इन दोनों की ट्रांजैक्शन देखी हैं, हसन ने सामिया को कितने पैसे दिए हुए हैं? मैंने, क्योंकि हसन के साथ अभी मेरी इनिशियल दूसरी मीटिंग होनी है, तो अभी जो बैंक रिकॉर्ड है वो तकरीबन 10 लाख तक आया है, जिसमें उसने उसको 10 लाख हसन ने सामिया को भेजा? सामने को भेजे हुए हैं, और मजीद उसने कहा जी कि कुछ कैश की सूरत में मैंने इसको दिए हुए हैं। मुझे उसको कोई आपकी पेमेंट वापस। पुलिस हसन के साथ मुलाकात क्यों नहीं होने दे रही? अब बाकायदा हम कोर्ट से भी रिजू कर रहे हैं, अगर उन्होंने मुलाकात नहीं कराई तो हम जाके कोर्ट से भी रिजू करके परमिशन ले लेंगे। सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि हसन की तरफ से सामिया को करोड़ों रुपए की ऑफर है कि सुलह कर लो। नहीं, कोई ऐसी इस किस्म की कोई ऑफर नहीं है, ठीक है, ना ही उसके पास इतने करोड़ों रुपए हैं। जो पैसे थे तकरीबन वो लुटा चुके हैं, तो अभी हम अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, अगर सुलह हो जाए, लेकिन इस सुलह के पीछे मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारी एजेंसियों को और हमें सबको, जितने पढ़े लिखे लोग हैं जो इक़्तिदार में बैठे हैं, हमें कुछ कानून साजी करनी चाहिए। कहा जा रहा है कि हसन पर 2 अरब रुपए के नैब के केसेस हैं। नहीं, कोई ऐसी इस किस्म की कोई एविडेंस मेरे सामने नहीं आई, और ना इतना उम्मीद है कि 2 अरब रुपए का नैब का केस हो और इस्लामाबाद में बैठ के बड़ी बड़ी गाड़ियां रखी हुई हैं, वो मोबाइल शोरूम पे काम करता है वो। आईफोन उसने लेके दिया था ठीक सामिया है को। जी, मुझे इसका अब इल्म नहीं है, लेकिन इसने गिफ्ट ज़रूर किए हुए हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें दी हुई हैं, पैसे दिए हुए हैं, गिफ्ट भी दिए हुए हैं, वो चीज़ें, लेकिन वो एक पाकीज़ा रिश्ते के तहत दी हैं, कोई ऐसी नेगेटिविटी मैंने नहीं देखी।